परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज एपिसोड 32 में हम पहुँचे हैं, अर्थात प्रेरित उसका 5वां अध्याय। आज 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे और इस विषय के आधार पर हम कुछ विषय जो है हम चिंता करेंगे। प्रेरित उसका 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 11 तक। और अनन्या नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पावों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी नहीं थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। 5वें पद में ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। 6 पद में फिर जवानों ने उठकर उसकी आरती बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। 7वें पद में लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने ये भूमि इतनी ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एक किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मारा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। 11 पद, और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। अब आज हम 32 एपिसोड में पहुँचे हैं। आज हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड में जो हम लोग चिंता करके आ रहे थे कि पेंतिकोस्त दिन में जब कलीसिया का जन्म हुआ तो एक पहला मैसेज पतरस ने दिया, एक पहला मैसेज। उसके बाद हम जानते हैं उसका प्रेरित उसका दूसरा अध्याय 14 से लेकर 40 तक हम देख सकते हैं। उसका पहला मिराकल, एक चंगाई, आश्चर्यकरम प्रभु यीशु ने किया, ये प्रेरितों ने किया है। वो प्रेरित उसका तीसरा अध्याय 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक पहला प्रोसिक्यूशन, ताड़ना हुआ है, वो प्रेरित 4 अध्याय 1 से लेकर 31 तक हम पढ़ सकते हैं। और सबसे पहला जो पाप, ये यही स्थान पर हम देख सकते हैं कि 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक पहला मैसेज, पहला आश्चर्यकरम और पहला उत्पीड़ना या प्रोसिक्यूशन। उसके बाद आ गया है पहला पाप। ये पहला जो 3 विषय जो है चर्च का बाहर से जो हुआ था, आउटसाइड चर्च से जो भी हुआ था, ये विषय हुआ था। बहुत ताड़ना वगैरह हुआ, हम जानते हैं। पीड़ा वगैरह हुआ था, ताड़ना हुआ है, हवालत में रखा था लोगों ने। महायाजक रोमियो लोगों ने जाकर ये क्रोधित हुआ और उनको पकड़ा था। ये सब विषय हम जानते हैं, लेकिन बाहर का विषय था। लेकिन अभी ये जो आज जो पढ़े हैं, ये 5वां अध्याय में हम देखते हैं कि अंदर ये विषय हुआ। बाहर जो शैतान ने बहुत बड़ा काम किया, लोग उसको सामने किया, प्रभु के निकट आया, प्रभु का उपदेश सुना, सहभागिता हुआ, प्रभु का आज्ञा को पालन किया,
प्रार्थना में लगे रहे। ये सब कुछ जो है मैंने ताड़ना और पीड़ा और बहुत सारे समस्याओं के बीच में लोग आगे आगे की ओर आया, लेकिन शैतान ये देखकर वो अपना एक चालाकी से प्रभु का विश्वासियों को गिराने के लिए सोचते हैं। कैसे? अभी तक शैतान अपना रीति के अनुसार हमारे विश्वासियों को ताड़ना दे रहा था, लेकिन अभी विश्वासी लोग प्रभु का कलीसिया में आने के बाद कैसे एक शैतान कैसे विश्वासियों को ताड़ना देता है, ना तो उनको गिराने के लिए सोचता है, चाहते हैं। वो हम दूसरा कोरिन्थी को आने से हम देख सकते हैं। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 14 पद यहाँ पे लिखा है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अगर चर्च में एक विश्वासियों को गिराने के लिए अगर उनको एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप अगर धारण करना है तो वो भी धारण करेगा। शैतान इतना चालाकी है। यही विषय हम 5वां अध्याय में हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस घटना हम जो सभी जो पढ़ा है प्रेरित उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक जो पढ़ा है, इस घटना देखते हैं तो हनन्यास और सफीरा ऐसा समय कलीसिया में कलीसिया उस समय एक शिशु अवस्था में है, लेकिन उनके जीवन में उन लोग दरिद्र अमीर या दरिद्र धनी ऐसा कोई वेद विवाद नहीं है। सब एक साथ बराबर लोग रहते थे और प्रभु का प्रेरितों का उपदेश सुनते थे और प्रभु का आज्ञा को पालन करते थे, प्रार्थना करते थे, सहभागिता करते थे। और ये सब पीड़ना और ताड़ना के बीच में उन लोग बढ़ते जो है संख्या बढ़ते गया। कलीसिया बहुत आनंद होकर रहते समय शैतान ने अपना स्वर्ग दूत का जो है धारण करके कलीसिया के अंदर आकर उनको गिराने के लिए कोशिश करता है। वो हम यहाँ पे देख सकता है। हनन्याह और सफीरा बाकी लोगों के साथ कंपेयर किया। हमने एपिसोड 25 और एपिसोड 31, 31 और 25 में अन्य बाहर के लोगों का ताड़ना और प्रभु ने जो आश्चर्य किया था उस दोनों का एक कंपैरिटिव स्टडी हमने किया था, एक एपिसोड 25 में और 31 में। लेकिन यहाँ पे कंपैरिटिव स्टडी नहीं, लेकिन अनन्यास और सफीरा ने अन्य विश्वासियों के संग और बर्दमास के संग कंपेयर किया, क्योंकि जो विश्वासी लोग अनेक विश्वासी लोग अपना संपत्ति सब कुछ बेच के प्रेरितों का पाँवों पर रखा और बरदबास प्रतिनिधि में लिखा हुआ है, बरदबास अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पाँवों पर रखा और लोगों ने उनको बहुत तारीफ किया। वो देखो ये लोग सब जो है अपना सारे संपत्ति बेचकर प्रभु प्रेरितों के पाँव में रखा और कुशलता पूर्व अपना जीवन बिता रहा था, मसीह जीवन बिता रहा था। ये देखकर अनन्यास और सफीरा का जीवन में ऐसा एक विषय आया कि मुझे भी ऐसा लोग हमें भी तारीफ करना है, हमें भी कुछ करना है। अनन्यास और सफीरा देखा कि अन्य विश्वासी लोग मैंने बरतमास और अन्य विश्वासी लोग अपने सब प्रेरितों के सब संपत्ति बेचकर प्रेरितों के सामने रखे और लोग तारीफ करते समय अनन्यास और सफीरा सोचा कि हम भी ऐसा करेंगे ताकि लोग हमें भी तारीफ करें। प्रभु का महिमा के लिए नहीं है, प्रभु का महिमा के लिए उन लोग ऐसा किया था, लेकिन इन लोग प्रभु का महिमा के लिए नहीं था कि उनको नाम चाहिए था, उनको लोगों के नाम में लोग उनको तारीफ करना चाहिए था। ये देखकर उन लोगों ने ये काम किया है, हम यहाँ देख सकते हैं। आइए हम प्रेरित उसका 5वां अध्याय पर हम आएंगे, जो पढ़े हमने 5वां अध्याय, प्रेरित 5वां अध्याय उसका पहला पद है। लिखा है कि और अनन्या नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। उन्होंने दोनों मिलकर भूमि बेचा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जो भूमि बेचते समय पति पत्नी दोनों बैठकर एग्री किया
कि हाँ हम दोनों ये भूमि हमारा भूमि बेचकर हमें प्रेरितों के पावों पर हमें रखना है, बाकी लोग जैसे करते हैं वैसे हमें भी करना है। यहाँ पे लिखा है। और दूसरा पद में देखिए, और उसके दाम दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। देखो यहाँ पे लिखा है वो जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पावों के आगे रख दिया। कौन रखा है? अनन्यास रखा, सफीरा उनके साथ नहीं गया। लेकिन सफीरा को ये विषय मालूम था कि ये इसमें से कुछ भाग निकाल कर रखा था बोल के। उसका अर्थ ये है कि पति पत्नी दोनों मिलकर भूमि बेचा और वो संपत्ति ले आया, पैसा देखा। पैसा देखने के बाद शायद हो सके कि सफीरा उसको अंगीकार नहीं किया। सफीरा ने शायद मना किया होगा कि नहीं इसमें से कुछ भी अंश हम अपने पास रखना उचित नहीं है बोलकर बोला होगा। लेकिन वहाँ पे अनन्यास जैसे कहा वैसे ही वो जानते थे, लेकिन उनका सहमत नहीं था, लेकिन वो जानते थे। वो जाकर, लेकिन इसके साथ सफीरा नहीं गया, खाली अनन्यास गया है। खाली अनन्यास की जो इसमें अनन्यास का लेके जाते समय तीसरा पद में लिखा है, पत्रुस क्या कहते देखो। परंतु पत्रुस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में, तुम्हारे मन में नहीं। मतलब अनन्या लेकर गया ये जो थोड़ा सा भूमि का अंश अलग रखने, अपने पास रखने के बाद बाकी लेकर ये अनन्यास लेकर गया। पत्रुस जो पूछते हैं, शैतान तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? कौन झूठ बोले? तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम से कुछ रख छोड़े। कौन झूठ बोला है? अनन्या ने। कौन है उसको भूमि के दाम से कुछ रख छोड़ा? अनन्या ने। लेकिन उसका 9 पद के हम आते समय देखिए, 9 पद में पत्रुस ने उसे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? मैंने तूने दोनों एक होकर, दोनों मिलकर तुमने ये काम किया है। देख, तेरे पति का काटने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएगी। इसका अर्थ ये है कि अनन्या दोनों मिलकर सहमत हुआ बेचने के लिए, वो तो ठीक है। लेकिन बेचने के बाद पैसा जब आया, उस समय तक वो अच्छा विश्वासी था, लेकिन पैसा को देख के ही जो है उनका मन में एक लालच आया। ये पैसा देखते समय लालच आके पत्नी से बात किया, लेकिन पत्नी शायद मना किया हो, तो पत्नी को अच्छी तरह मालूम है कि ये इसमें से भूमि में कुछ हमसे अलग रखा है बोलकर। लेकिन वो अनन्या उन्होंने लीड किया ये विषय करने के लिए, ये बहुत बड़ा झूठ बोलने के लिए, ये बहुत बड़ा ये जो अन्याय विषय प्रभु के अगेंस्ट में, पवित्र आत्मा का विरुद्ध में पाप करने के लिए जो चेतना, जो लीडिंग जो है अनन्यास का था। लेकिन वहाँ पे सफीरा चुप नहीं रहना चाहिए था। एक परिवार में पति पत्नी दोनों मिलकर जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी निर्णय लेगा, अगर प्रभु का इच्छा के अनुसार अगर नहीं है तो पति का गलत हो तो पत्नी आवाज़ उठाना चाहिए। पत्नी अगर सही है गलत है तो पति जो है आवाज़ उठाना चाहिए। और यहाँ पे बोल सकता था, अगर लास्ट में वो जानते थे तो उस समय बोल सकता था पत्रोस को, पत्रोस मैं मना किया था, लेकिन मैं मना करने के बावजूद उन्होंने ये काम किया है, मैं भी उसमें सहमत किया है। बेचने के टाइम में हम सहमत था, लेकिन अलग रखने के टाइम में मैं सहमत नहीं था। लेकिन मेरा पति जो कहा उसी हिसाब से मैं भी उनके साथ में मिलकर ये काम किया है, ये बोलकर काम कर। इसमें से एक विषय हमें सीखने का है प्रिय भाई और बहनों, हम जो भी करें दोनों मिलकर, जो भी पति पत्नी दोनों मिलकर जो भी प्रभु का सेवा करना है, प्रभु का कार्य जो भी करना है, लेकिन
हमें शारीरिक पाव में शरीर में हम रहते समय हो सकता है कि पति जो निर्णय लेता है शायद हो सकता है सही नहीं हो सकता है कि पत्नी जो डिसीजन लेते हैं वो शायद सही नहीं हो, तो पति वहाँ पे ठीक करना चाहिए, सुधारने का एक देना चाहिए। नहीं तो पत्नी अपना पति को बोलना चाहिए कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए बोल के। लेकिन यहाँ पे वो नहीं हुआ। लेकिन आखिर में क्या हुआ इधर 10 पद में, तब वह तुरंत उसके पाँवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने फिर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया गया। ये स्थान पर हमें समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ मैं। अगला एपिसोड में इसका आगे का विषय को हमें चिंता करेंगे। ये अन्य और सभीरा पवित्र आत्मा का विरुद्ध में उन्होंने पाप किया, उनके जीवन में लालच आया, उनके जीवन में जेलस आया, बदमाश को देखकर, अन्य विश्वासियों के जीवन को देखकर जेलस है। साधारण हमारा हर विश्वासियों के जीवन में है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के आधार पर हमें कहने के लिए चाहूँगे बहुत बड़ा पाप है। हम सोचते हैं कि ये छोटा पाप है, नहीं तो हमारा एक दुर्बल अवस्था है, हमारा शरीर दुर्बलता है, इसलिए जो है कभी कभी ऐसा हो जाते हैं बोल के नहीं। ये एक अपाय सूचना, एक वाणी हमको दे रहा है कि अगर आपका जीवन में ऐसा अगर पवित्र आत्मा का विरुद्ध में और इस प्रकार झूठ बोलते हो, पवित्र आत्मा का एगेंस्ट में हम काम करते हो, तो बहुत सतर्क हमें रहना चाहिए। हमारे जीवन में इस तरह का आपत्त विपत्त और निद्रा भी आ सकते हैं। इसलिए हम प्रभु के चरणों पर, प्रभु का इच्छा के अनुसार, प्रभु का आदेश के अनुसार हमारा जीवन बिताए। हमें मालूम है पहला पाप कलीसिया के अंदर हुआ। अगर ये पाप कलीसिया के अंदर हुआ, हनन्याह और सफीरा को परमेश्वर ने दंड दिया, तो उसको क्या कलीसिया बंद हो गया? नहीं हुआ। यही हमें अगले हफ्ता में चिंता करें। पवित्र कलीसिया का क्या हुआ? वो जो कम होते गया या बढ़ते गया? जहाँ पे कलीसिया में अगर कुछ गलत हो, वो गलत को सुधारे तो जरूर कलीसिया आगे बढ़ते जाएगा, मेंबर्स जो बढ़ते जाएगा, बहुत अनुग्रह होगा, अनुग्रह का आशीष लोग अनुभव कर सकते हैं। ये स्थान पर मैं समाप्त करने के लिए चाहूँगा। अगले हफ्ता में इसका बाकी पोर्शन हमें डिस्कस करेंगे। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रतिदिन में इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अनेक लोग ये आगे का भी एपिसोड जो आएगा वो लोग सुन के अनुग्रह प्राप्त हो सके। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।